नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर। रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हम। साइंस का जीव विज्ञान का दूसरा सीरीज है। आप लोग इसका रिवीजन 2 से 3 बार जरूर करके जाइए। देखो लिखा भी गया है, रिवाइज करें दोबारा रोजाना, रिवाइज करें रोजाना। रोजाना रिवाइज करने से आप लोगों का कंठस्थ होता है। प्रश्न जब कंठस्थ हो जाएगा तो आते हुए आप लोग तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों का यह संग्रह है। साइंस का जीव विज्ञान का प्रश्न है। आप लोग इसको जरूर रिवाइज करके जाइए और पढ़ के अच्छे से जाइए, इससे आप लोगों को क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो और आप लोग पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क करके आएँ। हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप हर अपने इंटरनेट सेवा पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा ही लीजिएगा। चलते हम लोग अपने फर्स्ट प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्वस्थतम की उत्तरजीविता सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? स्वस्थतम की उत्तरजीविता सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन थे? ग्रेगर जोहान मेंडल, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या हर्बर्ट स्पेंसर या चार्ल्स डार्विन। तो स्वच्छतम की उत्तरजीविता के रचयिता थे हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न है कि एक बालिका के पास अपनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के निम्नलिखित संयोजन हैं। एक बालिका के पास अपनी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के निम्नलिखित संयोजन हैं। क्या है? 44 ऑटोसोम प्लस XX या 22 ऑटोसोम प्लस XX या 44 ऑटोसोम प्लस XY या 22 ऑटोसोम प्लस XY। तो कौन है? तो इसका 44 ऑटोसोम प्लस XX। 46 जोड़ा होता है, 44 बराबर होता है XX, और लड़की है तो फिर XX, और लड़का होता है तो 44 तो सेम होता है और लास्ट वाला XY होता है। XY लड़की का दिखाता है। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज के लिए सुप्रसिद्ध है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज के लिए सुप्रसिद्ध है? पेनिसिलिन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा जीवाणु, चौथा एक्सरे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेनिसिलिन दर्द निवारक गोली के लिए। ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन के लिए प्रसिद्ध है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है कि क्या कई बहुखंड द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा चीज है जो बहुखंड द्वारा प्रजनन करता है? ईस्ट या प्लाज्मोडियम या प्लेनेरिया या राइजोपस। कौन है जो बहुखंड द्वारा प्रजनन करता है? बहुखंड द्वारा प्रजनन करता है प्लाज्मोडियम बहुखंड द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? कौन परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? पौधों से पोषण कौन प्राप्त करता है? ऑप्शन नंबर एक, मलेरिया परजीवी, दूसरा ब्रायोफिलम, तीसरा जू, चौथा अमरबेल। इसमें से कौन परजीवी है जो पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो पौधों से पोषण प्राप्त करने वाला परजीवी है परजीवी नंबर अमरबेल जो है पौधों से पोषण प्राप्त करता है, अमरबेल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किन किन फूलों के पौधों में पर्णकोर के साथ साथ नौच में अंकुर उत्पन्न होता है? पर्णकोर के साथ साथ नौच में अंकुर उत्पन्न होता है। ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइलम में, केले में, गुलाब में। किसमें पौधों के पर्णकोर के साथ साथ नौच में भी अंकुरन उत्पन्न होता है? तो वह ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइलम में पेड़ों के साथ साथ नौच में भी अंकुरन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है?
कौन सा है जो फूल के केंद्र में मौजूद होता है? पंखुड़ियाँ, ब्रादल, अंडप, पुंकेसर। कौन फूल के केंद्र में उपस्थित होता है? तो फूल के केंद्र में उपस्थित होता है ऑप्शन नंबर सी, अंडप। अंडप फूल के केंद्र में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, थोड़े समय के लिए हवा के 1 लाख भागों में स्पेस के लगभग 900 भागों में सांस लेने से थकान, चक्कर आना और सिर दर्द होता है। थोड़े समय के लिए हवा के 1 लाख भागों में, इसमें से क्या है कि लगभग 900 भागों में सांस लेने में थकान, चक्कर आना आदि सिर दर्द होता है। क्या है? कीटनाशक, या दूसरा एस्बेस्टास कण, तीसरा क्लोरोफार्म, चौथा आर्सेनिक। किससे 1 लाख भागों में इसको मिलाएंगे तो लगभग 900 भागों में सांस लेने, थकान, चक्कर आना आदि सिर दर्द होता है। कौन सा वो चीज़ है? तो क्या है? वो है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म वो है। क्या है? क्लोरोफार्म। अगला प्रश्न है कि जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है। किस जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है? पहला जैव उपचारक, दूसरा जैव संचयन, तीसरा सहज जनन, चौथा पर्यानुकूल। तो कौन सा सही है? तो है पर्यानुकूल। पर्यानुकूल जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है, पर्यानुकूल। अगला प्रश्न है कि हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा तत्व प्रदान करती है? हरी और पीली सब्जियां हमारे भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? ऑप्शन नंबर ए तांबा, 2 है सोडियम, 3 है जिंक, 4 है पोटेशियम। पौधों द्वारा हरी पीली क्या पोषण तत्व प्रदान करती है? तो तत्व कौन सा प्रदान करती है? वो पोटेशियम तत्व प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? तो कौन सा खतरनाक पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बेंजीन वाष्प, ऑप्शन नंबर 2 एवरेस्ट के कण, एस्बेस्टस के कण, तीसरा शाकनाशी, तो चौथा आर्सेनिक। किसके कारण फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है? कौन सा खतरनाक पदार्थ है जिससे फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है? वो है ऑप्शन नंबर बी, एस्बेस्टस के कण से कैंसर का कारण बनता है फेफड़ों में। अगला प्रश्न है कि कुछ प्राथमिक उपचार बॉक्सों में एंटीहिस्टामाइन पाए जाते हैं। कुछ प्राथमिक उपचार बॉक्सों में एंटीहिस्टामाइन पाए जाते हैं। इन दवाओं को कब लेना चाहिए? जो एंटीहिस्टामाइन है इनको कब लेना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है कि जब खून का थक्का जमने में मदद करने के लिए, खून का थक्का जमने के लिए मदद करने के लिए एंटीहिस्टामाइन लेना चाहिए, या बुखार और अन्य एलर्जी लक्षणों के काम करने के लिए, या अपचन और सोने में जलन को कम करने के लिए, या अस्थमा में राहत दिलाने के लिए। किसमें इस एंटीहिस्टामाइन का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीहिस्टामाइन का प्रयोग किया जाता है बुखार और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि किसमें गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कर्षण के बाद बचा हुआ फाइबर है? कौन गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कासन के बाद बचा हुआ फाइबर है? कौन? ऑप्शन नंबर ए फोरेज, दूसरा क्यूलेट, तीसरा बोगास, चौथा कंपोस्ट। चौथा क्या है? कंपोस्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? गन्ने से निकलने वाले रस के निष्कासन के बाद क्या बचा हुआ फाइबर है? तो बचा हुआ फाइबर क्या है? बचा हुआ फाइबर बेगास है। क्या है? बेगास। ऑप्शन नंबर सी बेगास। अगला प्रश्न है कि हमारे भोजन में काफी, पालक, प्याज और चाय हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से किस तत्व को प्रदान करते हैं?
भोजन के रूप में हमें पालक, प्याज और चाय हमें किस रूप में तत्व प्रदान करते हैं? फ्लोराइड के रूप में, क्लोराइड के रूप में, आयोडीन के रूप में, सोडियम के रूप में। किस रूप में प्रदान करते हैं? ये करते हैं क्लोराइड के रूप में। ऑप्शन नंबर 1 क्लोराइड के रूप में हमें तत्व प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक की चिकित्सा बॉक्स में एक सामान्य दवा इबुप्रोफेन है। इबुप्रोफेन है। इबुप्रोफेन कब लिया जाना चाहिए? जो इबुप्रोफेन है उसको कब लिया जाना चाहिए? कब लिया जाना चाहिए? इबुप्रोफेन कब लिया जाना चाहिए? इबुप्रोफेन लिया जाना चाहिए जब अपच और जलन को कम करने के लिए, या रक्त के थक्का जमाने में सहायता के लिए, अस्थमा से राहत दिलाने के लिए, या दर्द बुखार और सूजन को का इलाज करने के दर्द बुखार और सूजन का इलाज करने के लिए कब लिया जाना चाहिए? तो इबुप्रोफेन कब लिया जाना चाहिए? तो इबुप्रोफेन लिया जाना चाहिए दर्द बुखार और सूजन का इलाज करने के लिए हम इबुप्रोफेन लेते हैं। जो कि चिकित्सा बॉक्स में सामान्य दवा इबुप्रोफेन रहता है, उसको दर्द बुखार और सूजन को कम करने के लिए हम लोग लेते हैं इबुप्रोफेन। अगला प्रश्न है कि स्पेस जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है। जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस तरह उनके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा चीज़ है? वो क्या है? वो है क्लोरीन युक्त पानी, या क्लोरोफार्म है, या बेंजीन है वाष्प है, या आयनकारी विकिरण है। इसमें से क्या है जो जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस तरह उनके आनुवंशिक पदार्थ को नुकसान पहुंचाता है? तो क्या है जो नुकसान पहुंचाता है? वो है आयनकारी विकिरण। आयनकारी विकिरण। आयनकारी विकिरण। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिकाओं परमाणु को प्रभावित करता है। अच्छा, ये वही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी है सही। आयनकारी विकिरण। आयनकारी विकिरण जीवित कोशिकाओं में परमाणु को प्रभावित भी करता है और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को नुकसान भी पहुंचाता है। अगला प्रश्न है कि RICE के संक्षिप्त रूप में, RICE के संक्षिप्त रूप में मोच, मरोड़ और घाव की प्राथमिक चिकित्सा सम्मिलित है, जिसका पूर्ण रूप है टेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और क्या है? ई से क्या होगा? ई से क्या होगा? ऑप्शन ई से होगा एलिवेशन, दूसरा होगा एक्सप्लेन, एक्सपेंड, एक्सपर्ट्स। क्या होगा इसमें से? एक्सपेंड, एक्सपर्ट्स। ई का पूर्ण रूप क्या है? ई का पूर्ण रूप है एलिवेशन। ई का पूर्ण रूप है एलिवेशन। ऑप्शन नंबर है एलिवेशन। ई का पूर्ण रूप क्या है? एलिवेशन। जो RICE का संक्षिप्त रूप है, जो मोच, मरोड़ और घाव की प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें ई का पूर्ण रूप एलिवेशन है। एलिवेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम है? मल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन, एस्यूक्रेस। इसमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। प्यारे दोस्तों, ये रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग छांट कर लाए हैं, जो इस बार रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इस रेलवे की दृष्टिकोण से, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये 7,000-8,000 प्रश्नों में से छांट के जो एकदम इम्पॉर्टेंट प्रश्न लग रहे हैं आने वाले, एकदम विशेष करके, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी टीचर या बच्चों को देख लीजिए या दिखा कर देखिए, इतना मजबूत और बढ़िया क्वेश्चन है कि आ सकता है आने की बहुत गारंटी, इसका 99% संभावना है। यही प्रश्न आएगा, एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न आएगा। और आप लोग इसका 2 से 3 बार रिवीजन करके जाइए और देखिए कि आप लोगों को प्रॉफिट होता है कि नहीं। आप लोगों का पेपर देकर आएंगे तो साइंस के क्वेश्चन को आप लोग जब हल करके आएंगे तो आप लोगों का मन एकदम तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर रहेगा। कॉन्फिडेंस से भर के आएंगे। पेपर जब देकर आएंगे आप लोग कहेंगे कि हम लोग पेपर एकदम जबरदस्त कर कर आए हैं, क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम मिला है। देखिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर नहीं किए तो कर दीजिए। लाइक शेयर करने में क्या है दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए।
चलते हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ, लेकिन विश्वास कीजिए, विश्वास ही सब कुछ है। एक बार विश्वास करके देखिए, इस चैनल के सभी प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा कथन अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या परिणामी कोशिकाओं में दुगनी हो जाती है, या अर्धसूत्री विभाजन युग्मकों के उत्पादन के लिए जननांग में होता है, या अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान मूल कोशिकाओं के जीन को परिणामी कोशिकाओं में मिलाया जाता है। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में? अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में दोगुनी हो जाती है, परिणामी कोशिकाओं में दुगुनी स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या परिणामी कोशिकाओं में दुगनी हो जाती है। यही ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? कथन क्या है कि काम करने के लिए मेंडल द्वारा मटर के पौधों को चुना गया। काम करने के लिए मेंडल द्वारा मटर के पौधों को चुना गया। हाँ, ये तो बात सही है। दूसरा, गुणसूत्र कारक का वाहक होता है। गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, ये भी तो बात सही लग रहा है। मानव का अग्रभाग पक्षियों के पंखों के अनुरूप होता है, ये तो गलत बात है। मानव का अग्रभाग पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं होता, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही? केवल कथन बी सत्य है? नहीं। केवल कथन ए सत्य है? नहीं। केवल कथन ए और बी सत्य है? हाँ। केवल कथन सी सत्य है? सी तो नहीं सत्य है। केवल ए भी नहीं सत्य है, केवल बी भी नहीं सत्य है, तो बी क्या सही है? केवल कथन ए और बी सत्य है, सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है आंसर। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। हम लोग रेलवे से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे के एग्जाम में लगभग 25 से 22 क्वेश्चन साइंस से पूछता है, जिसमें जीव विज्ञान का 6 से 7, 5 से 7, 7 से 9 क्वेश्चन पूछता है, या कह सकते हैं कि 5 से 9 क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 से 9 क्वेश्चन पूछ सकता है रेलवे के एग्जाम में। तो प्लीज़, ये वीडियो है हम लोग का जो, इसमें हम लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन 2016 से लेकर 2022 तक जो रेलवे में पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, उसी को छांट कर अच्छे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। जो 2-3 बार पूछ दिया उसको हम लोग एक बार कर दिए हैं, और जो एक बार पूछा उसको भी हम लोग एक बार कर दिए हैं। उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है हम लोग को, उसको छांट कर लाए हैं। तो प्लीज़ इसका 2 से 3 बार रिविजन करके जाइए, और देखिएगा आप लोगों का कॉन्फिडेंस, अगर कोई भी टेस्ट मारेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। हम लोग के सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो एक बार देख लीजिए, विश्वास कीजिए। और दोस्तों, आवाज़ कम हो तो प्लीज़ आवाज़ थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, और इसको 1-2 बार तो सिंपल में देखिए, नॉर्मल में, फिर उसके बाद इसका स्पीड बढ़ा कर देखिए, जिससे आप लोगों को याद भी हो जाए और आप लोगों का रिवीजन बना रहे। और हम लोग कहते भी हैं कि रिवाइज करें रोजाना, मतलब रोजाना रिवाइज करो। यही नहीं, ये नहीं करे तो कोई दूसरा चीज़ नहीं, दूसरा कुछ न कुछ आप लोग कॉपी किताब पढ़ते रहिए रोजाना, जिससे आप लोगों का दिमाग इधर से उधर ना जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।